हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी फार्मेसी। माई सेल्फ राजमेश मंडल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू वीडियो ऑन HEP1 बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर। तो ये हमारा लास्ट वाला पार्ट है किसका, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। तो बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन कंप्लीट हो जाएगा इसी के साथ, ये वाला वीडियो के साथ। और हमारा पूरा ये बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन जो चैप्टर है, जो यूनिट के अंदर जो ये हमारा सब टॉपिक है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम ये देखते हैं ये क्या है, ये सिस्टम है क्या। ये सिस्टम पूरा रिलेटेड है मैक्रोफेज और मोनोसाइट से रिलेटेड। ठीक है, ये पूरा सिस्टम किससे रिलेटेड है, मैक्रोफेज। जो भी मैक्रोफेजेस होते हैं बॉडी के अंदर, वो कैसे फैगोसाइटोसिस करते हैं माइक्रोब्स का। ये फिर या फिर ले लो मोनोसाइट। मोनोसाइट होते क्या है, मोनोसाइट क्या करते हैं, जैसे माइक्रोब्स का ये इन्वेजन होता है, मीन्स बॉडी के अंदर आता है, वो मैक्रोफेज किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये मैक्रोफेज सॉरी मोनोसाइट किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, मैक्रोफेज के अंदर। तो हम लोग ये पूरा सिस्टम बेसिकली डिपेंड करता है किसके ऊपर, मैक्रोफेज के ऊपर। तो मैक्रोफेज का सिस्टम इज रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम। अब हम लोग को करना क्या है, ये जो इसमें जो ये ना लिम्फोसाइट जो हम लोग पढ़ते हैं इम्यून सिस्टम, वो सब इससे ये इम्यून सिस्टम मतलब बोल सकते हैं जैसे टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट, उससे ये अलग होता है, ये अलग सिस्टम होता है। ये भी माइक्रोब्स को किल करने का काम करता है। तो स्टार्ट करते हैं। ऑल्सो कॉल्ड एज मोनोसाइट मैक्रोफेज सिस्टम। ठीक है, यही वाला। सिंस ऑल द सेल्स हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम मोनोसिटिक स्टेम सेल्स। तो ये जो मोनोसिटिक स्टेम सेल्स है, जो मोनोसाइट्स को फिर मोनोसाइट से स्टेम सेल्स ये मैक्रोफेजेस बनते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दे आर द पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम बट डिफरेंट फ्रॉम लिम्फेटिक सिस्टम। तो जो भी लिम्फेटिक सिस्टम हो उससे ये डिफर करता है। लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फॉइड ऑर्गन्स ये सब होते हैं, लेकिन ये उससे डिफरेंट होता है। यहाँ पर ये अलग से सिस्टम बनाया गया है फॉर माइक्रोब्स किलिंग। ठीक है, और दे आर नॉट इन्वॉल्व इन द लिम्फेटिक ड्रेनेज। तो लिम्फेटिक सिस्टम से रिलेटेड नहीं, उसका कोई ड्रेनेज ये सब से रिलेटेड कुछ नहीं है ये। ठीक है, ये अलग सा सिस्टम है बॉडी के अंदर। तो मोनोसाइट्स व्हेन रिक्वायर्ड गेट एक्टिवेटेड इनटू मैक्रोफेजेस। तो एंड ऑफ द मैक्रोफेजेस क्या करते हैं, किल करते हैं माइक्रोब्स को जो भी एंटर किया बॉडी के अंदर। अब मैक्रोफेजेस आर ऑफ टू टाइप्स। वो कौन से टू टाइप्स है, फर्स्ट है पहला फिक्स्ड मैक्रोफेज और एक है वेंडरिंग या मोबाइल मैक्रोफेज। ये दो टाइप के माइक्रोफेज पढ़ेंगे इसके अंदर। मैक्रोफेजेस क्या है, दो टाइप के, फिक्स और मोबाइल। फिक्स और मोबाइल को वेंडरिंग भी बोलते हैं। अब फिक्स मैक्रोफेजेस क्या है, कैन ऑल्सो बिकम वेंडरिंग व्हेन रिक्वायर्ड ड्यूरिंग माइक्रोफियल ये इन्वेजेशन। मतलब माइक्रोबियल इन्वेजन मतलब क्या होता है, माइक्रोब्स का जब बॉडी के अंदर आना होता है, जब आ जाता है, तो ये जो फिक्स्ड माइक्रोफेजेस है जो एक जगह पे रहते हैं फिक्स्ड, वो मोबाइल में कन्वर्ट हो सकते हैं, वेंडरिंग में कन्वर्ट हो सकते हैं जब रिक्वायर्ड होगा तो। ठीक है, मैक्रोफेजेस सिंथेसाइज एंड रिलीज एन एरे ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिव chemicals called cytokines which helps in mediating immune response। ठीक है, तो ये जो मैक्रोफेजेस कैसे काम करते हैं, जो बहुत सारे केमिकल्स रिलीज करते हैं जिसको हम बोलते हैं साइटोकाइंस। ये साइटोकाइंस रिलीज करते हैं कौन, मैक्रोफेजेस। और इससे ये इम्यून सिस्टम का काम करता है, इम्यून रिस्पॉन्स का काम करता है, किसके अगेंस्ट, माइक्रोब्स के अगेंस्ट। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग कौन कौन से हमारे बॉडी में फिक्स्ड मैक्रोस्कोप सॉरी मैक्रोफेज है, तो माइक्रोस्कोप निकल रहा है। मैक्रोफेज कौन कौन से बॉडी के अंदर है वो चलो देखते हैं, फिक्स्ड वाले। ठीक है, तो पहला है टिश्यू मैक्रोफेज इन स्किन और सबक्यूटेनियस टिश्यू। तो टिश्यू के अंदर जो भी मैक्रोफेजेस आते हैं वो इसके अंदर आते हैं। ये कब होगा, जब स्किन ब्रोकन होगा तो उसके अंदर माइक्रोब्स घुसते हैं। माइक्रोब्स घुसेंगे तो फिर वहाँ पर जो मैक्रोफेजेस रहेंगे वो काम करेंगे। तो ये टिश्यू मैक्रोफेजेस वाले। अब सेकंड है एल्वियुलर मैक्रोफेजेस। तो एल्वियुलाई के अंदर भी बहुत सारे ये देखो एयर से माइक्रोब्स आते हैं, तो उनको किल करने के लिए एल्वियोलाई में भी बहुत सारे मैक्रोब्स होते हैं, जो कि क्या ये मैक्रोफेजेस होते हैं जो माइक्रोब्स को किल करते हैं। एल्वियोलर मैक्रोफेजेस ये काम करते हैं, टिश्यू मैक्रोफेजेस ये काम करते हैं। अब बात करते हैं कफर सेल्स। जो लीवर के अंदर एक कफर सेल्स होता है वो भी एक ऐसा मैक्रोफेजेस की तरह काम करता है। ठीक है, माइक्रोब्स फ्रॉम इंजेस्टेड फूड। अब होता क्या है, जो भी हमारा ये जीआई ट्रैक्ट से फूड डाइजेस्ट हुआ वो किस में एब्जॉर्ब होगा, ब्लड सर्कुलेशन में। फिर वो ब्लड सर्कुलेशन आपको पता है, न्यूट्रिएंट रिच डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हिपैटिक पोर्टल वेन के थ्रू ये कहाँ जाता है, हिपैटिक ये पोर्टल सिस्टम के थ्रू कहाँ जाता है, लीवर के पास। और ये लीवर में जाके जो कफर सेल्स होते हैं वो ब्लड का चेकिंग करते हैं, उसके अंदर जो भी फूड के साथ साथ जो भी माइक्रोब्स आए हैं वो मैक्रोफेजेस क्या करते हैं, जो कफर सेल्स है मैक्रोफेज उसको क्या करता है, किल कर देता है, ये एनगल्फ कर लेता है, जो भी कर लेता है, साइटोकाइंस रिलीज करके इम्यून रिस्पॉन्स शो करता है कफर सेल्स लीवर के अंदर।
अब बात करते हैं स्प्लीन और बोन मैरो में भी है, आपने ये मैक्रोफेजेस होते हैं, ठीक है, स्प्लीन और बोन मैरो में भी होते हैं, स्प्लीन और बोन मैरो में भी। तो मैक्रोफेजेस ऑफ स्प्लीन, ये स्प्लीन और बोन मैरो, अगर सुनना ध्यान से, अगर मिस हो गया, बाई चांस मिस हो गया कफर सेल से माइक्रोब्स मिस हो गया, ठीक है, तो वो फिर फर्दर किस में जाता है, स्प्लीन और बोन मैरो में जाता है, जहां पर अगेन माइक्रोब्स की चेकिंग होती है। अगर माइक्रोब्स पाया गया तो फिर वहां के जो मैक्रोफेजेस है उसको किल कर देंगे, ठीक है। डिस्पाइट द एक्शन ऑफ कफर सेल्स, मतलब कफर सेल्स अपना काम कर रहा है, एक आध मिस हो गया, फिर कहाँ जाता है अगेन, वो किस पे जाता है, इफ एंटर द सर्कुलेशन देन मैक्रोफेजेस ऑफ बोन मैरो, स्प्लीन हो गया, ठीक है, लिम्फॉइड ऑर्गन्स के मैक्रोफेजेस हो गए, वो सब जितने भी है ना उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो पहले वो कफर सेल्स के पास जाता है, अगर उससे बच गया, सर्कुलेशन में आ गया, तो फिर वो बोन और स्प्लीन के मैक्रोफेजेस के द्वारा किल किया जाता है। तो कहाँ कहाँ हम लोग ने फिक्स माइक्रोस्कोप ये मैक्रोफेजेस देखा, तो वो है, पहला है टिश्यू के, फिर एल्वियोलाई के, एंड देन हम लोग ने लीवर में देखा कफर सेल, और स्प्लीन और बोन मैरो के मैक्रोफेजेस। तो बस इतना ही ध्यान रखना है इस चैप्टर में, बस आपको इतना तैयार करके रखना है और कुछ नहीं ज़्यादा। रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में इतना ज़्यादा, ये इतना ही बस ध्यान रखना। एक आध बार पूछा है, बाकी ये देखना एक बार, रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम, इतना ही लिखना है आपको, चलेगा, ठीक है। तो फिक्स्ड ये मैक्रोफेजेस के एग्जांपल वही किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, मोबाइल में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये किसका सिस्टम पूरा बेस्ड होता है, मैक्रोफेजेस के द्वारा, पूरा मैक्रोफेजेस इसका मेन सिस्टम होता है, ठीक है, रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम। तो आपको समझा है कि नहीं बताना कमेंट में, ठीक है। तो ये बाकी ये अगला कौन सा सब्जेक्ट का कौन सा ये चैप्टर स्टार्ट करना बताना कमेंट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, बाय।